हॉस्पिटल के अलावा भी गरीब से गरीब आदमी के लिए भी 5 लाख तक का उनने इलाज की अपनी व्यवस्था की घोषणा की है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा गरीब वर्ग के लिए तो बड़ी मदद की और इससे वो आगे बढ़ता। अभी माननीय मोदी जी द्वारा 70 साल से ज्यादा आयु, मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी कहूंगा, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर कोई भी जाति वर्ग का हो, कोई भी व्यक्ति 70 साल से बड़ी उम्र के सभी प्रकार के लोगों के लिए जो 5 लाख का अलग से उन्हें योजना क्रियान्वित कर दी है, वाकई ये बड़ी योजना, इसका पंजीयन जरूर कराना चाहिए। आपके इस पंजीयन करने के बाद किसी भी हॉस्पिटल में ऐसे ही है ना आपके पास, आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख तक का अपना इलाज करा सकते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, लेकिन ये कष्ट भी बताना चाहूंगा, यद्यपि ये मंच हमारा थोड़ा सा मर्यादा की तरफ जाता है, लेकिन राज्य के ऊपर उठ करके स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे अपने इसी राज्य में 2003-4 तक 1956 में बना मध्य प्रदेश, लेकिन 56 से बनने वाले मध्य प्रदेश में 2003-4 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। 5 गरीब आदमी का ठीक प्रकार से जांच हो जाए, हमारे अपने बच्चे जो सारी क्षमता रखते हैं लेकिन कॉलेज के अभाव कई सारी प्रतिभाओं के लिए दरवाजे बंद थे, हमारी मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की सीट केवल 400 थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी इस साल अगर हमको 3 कॉलेज को मिला है तो हमारे पास ये 2003-4 से लगा करके 2024 तक और 23 में हमारी सरकार बनी, हम वो भी जोड़ लें तो 13 प्राइवेट और 3 मेडिकल कॉलेज अभी साल मुकाबले हुए हैं, मंदसौर, नीमच, सिवनी, इसको मिलाकर तो 14 और 17 और प्राइवेट 13, 17 सरकारी हॉस्पिटल और 13 प्राइवेट, 30 मेडिकल कॉलेज हमारे लगभग 20 साल में सरकार के द्वारा बनाएगा। ये है भाजपा की सरकार, ये हमारी प्रतिबद्धता है। मानवीय गुणों के लिए संवेदना चाहिए, भाव चाहिए, और मेडिकल कॉलेज अगर खोले जाए उसका परिणाम क्या आया, 400 सीट से बढ़कर हमारे राज्य के अंदर 5000 डॉक्टर हर साल आकर के एडमिशन ले सकेंगे। ये हमारी नई व्यवस्था के आधार पर बताना चाहूँ। और ये 3 मेडिकल कॉलेज को अभी हमने लोकार्पित करके उनको छोड़े तो 8 नए मेडिकल कॉलेज अभी पाइपलाइन में बनना चालू हो गए और 14 मेडिकल कॉलेज किसी मॉडल पर हमारे द्वारा बनाए जाने के लिए टेंडर कर दिए। इसका अर्थ है हमारे पास 14 और 8 22 मेडिकल कॉलेज 1.5 साल में मध्य प्रदेश को फिर मिलेंगे, इनको मिलाकर के 52 मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य में बन जाए और मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़कर के 10,000 से ज्यादा हो जाए। ये भावना दोनों तरह से काम की है। मध्य प्रदेश के अंदर युवा प्रतिभा, युवा डॉक्टर हमारे अपने प्रोफेसर में मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनको मौका मिलेगा। हमारे मरीजों को लिए बेहतर से बेहतर सुविधा मिलेगी। जैसे मेडिकल कॉलेज आता है, सभी प्रकार की सुविधाओं के अंदर, जैसे एम्स के माध्यम से हम देख रहे हैं, 22 प्रकार के अलग अलग विशेषज्ञों विभागों के माध्यम से सभी प्रकार की बीमारी का न केवल उनकी जानकारी बल्कि उसके बाद उसका इलाज का भी प्रावधान और इलाज के लिए जो संबंधित प्रक्रिया की गई। मेडिकल कॉलेज आता तो पर्टिकुलर एक विभाग नहीं होता, सारी बातों को जोड़ करके सब प्रकार की सुविधा और भविष्य के पूरे नए डॉक्टर बनने का रास्ता है। हमारी सरकार ने विचार किया कि सरकार के रहते रहते सरकार के फालतू खर्च
काम होना चाहिए। व्यवस्था हमारे लिए आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के आधार पर पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज का भी हमने सुशासन दिवस के नाते से मनाने का हमने निर्णय किया। तो सुशासन की बात करते हैं तो हमने सरकार बनते हुए निर्णय किया कि हमारे लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग अलग, उसका मंत्री अलग, मंत्रालय अलग और चिकित्सा विभाग अलग, ये दोनों अलग नहीं चले, दोनों को इकट्ठा किया। और हमारे लिए कुल मिलाकर के एक ही चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय, चिकित्सा मंत्रालय और इस आधार पर सारे खर्चे जम करके एक ध्यान से सारी व्यवस्था है। तो भविष्य के अंदर जितनी हमारी शैक्षणिक उच्च गुणवत्ता वाली यूनिवर्सिटियां हैं, जिनके अपने वित्तीय संसाधन पर्याप्त है, वो अपने बलबूते पर खुद के भी मेडिकल कॉलेज खोले, यही प्रक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसी आधार पर इंडिया विश्वविद्यालय हमने उनसे कहा है आप हमारे आदिवासी अंचल झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोलो, तो ये 52 के अलावा केवल मेडिकल कॉलेज वो यूनिवर्सिटी भी खोलेगी। एक एक क्षेत्र के अंदर हमारे लिए प्रयास होगा इस प्रकार के संस्थान। और केवल मेडिकल नहीं, समान रूप से कोविड के समय हमने देखा है, माननीय मोदी जी को तो एक धन्यवाद जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से कोविड जैसी खराब समय में भी हमारे चिकित्सा संस्थानों को हिम्मत बढ़ाते हुए न केवल उन्हें रिसर्च को प्रोत्साहन दिया, कोविड की दवाई को प्रोत्साहन दिया, तो कम समय में एक भी दो प्रकार की त्वरित मेडिसिन हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने बना के दी। मैं अपने देश की प्रतिभा का अभिनंदन करना चाहूंगा। और उससे आगे बढ़ते हुए अब चिकित्सा विभाग के साथ उन्हें आयुष डिपार्टमेंट अर्थात बाकी चिकित्सा पेशियों का भी महत्व जोड़ा है कि हमारी एलोपैथी, आयुर्वेदिक और जो प्रकार की चिकित्सा विधियां इन सबका अपना महत्व है। सबके आधार पर हमारे यहाँ तो इस बात के लिए शुरू से कहा गया, जैसे हमारा वेद वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम तो सबके हित की बात करते हैं, किसी के भी जीवन में कष्ट नहीं हो, सबका भला करने की बात करते हैं। ऐसी उज्ज्वल हमारी सनातन संस्कृति की धारा है। इस नाते से सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धति के आधार पर 5 मेडिकल कॉलेज बीएमएस के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार इसी साल खोल करके अलग से अपने पुराने जो मेडिकल कॉलेज 55 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी हमारे संविधान के मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक है, और इसको 5 को मिलाएंगे तो 60 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक में भी हो जाएंगे। मैं यूनानी होम्योपैथी जिनकी गिनती नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये लाइफ जैसे चलने वाले हैं। इसी आधार पर कह सकता हूँ आने वाले समय में एम्स के लिए जो हो सकता है जहां आप खोलने की बात कर रहे हैं वो जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हमारे मेडिकल कॉलेज भी वो एम्स के रूप में हो जाए, ताकि अपने मरीजों को अपनी जगह इलाज मिल जाए, वहां की ठीक से जानकारी मिल जाए, वहां ठीक से जांच हो जाए। लेकिन आप ठंड ज्यादा लग रही है और हाथ जेब में रखे हैं, पता ही नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो लगना तो चाहिए ना। तो ध्यान वाला से क्योंकि मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात कर रहे हैं हमारे राज्य के अंदर अगर 55 जिले हैं तो कमों में 55 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ 2 साल से लगे 2.5 साल में खुल जाएंगे एक एक स्थान पर। इस आधार पर पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश रहेगा जहाँ इतने प्रकार के मेडिकल कॉलेज एक साथ खोलने की योजना बनी है। मैं आने वाले समय में ऐसी कैसा भी बात कर सकता था, लेकिन आज तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करें, वंदन करें। आज का दिन अटल जी की जयंती के आधार पर विश्व का एकमात्र नदी जोड़ो अभियान जो भारत सरकार के माध्यम से लागू हुआ है, और मध्य प्रदेश तो और भाग्यशाली है, उसमें ग्वालियर अंचल भी कम भाग्यशाली नहीं है। आज इनके अंदर 2 नदी जोड़ो अभियान विश्व में पहली बार मध्य प्रदेश को मिले हैं। जोरदार अभिनंदन करो इस मामले से हमारे मोदी जी का। आज इनके अंदर 75,000 करोड़ की धनराशि से वो हमारी मदद कर रहे हैं। हमारे लिए हम आने वाली पीढ़ियों को एक अलग प्रकार से ले जाना चाहेंगे।
अपने इसी श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, गुना, शिवपुरी, राजगढ़ से आगे उधर कल्याणपुर, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, इन सारे जिलों के अंदर पीने का पानी, सिंचाई का पानी पार्वती कार्यशील संपर्क के माध्यम से मिलेगा। हमारे यहाँ से पलायन रुकेगा, गरीबी हटेगी। अभी तो हमारे लिए काम धंधे के अभाव में यहाँ के लोग कभी हरियाणा, कभी दिल्ली, कभी बम्बई जाते थे। आने वाला समय आएगा, हमारी अच्छी सब्जियां बेचेंगे।